गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नए दिन के साथ में, नए सपनों के साथ में, नई उम्मीदों के साथ में स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सुबह हो चुकी है और आज ना कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें इतनी अच्छी सुबह नींद आ जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि दिन का कितना बज गया है। ऐसे ही कुछ आज हमारे साथ हुआ। मेरी आँख ना 8 बजे खुली और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं इतनी देर तक सोती कैसे रही। अगर अलार्म या मैं कोशिश नहीं करती, मुझे प्यास नहीं लगती ना, तो शायद मैं सोती रहती, मुझे पता भी नहीं चलता कि दिन हो चुका है। तो ऐसे ही कभी कभी हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम का टाइम है, हर दिन ऐसा नहीं होगा। तो कल ऐसा नहीं होगा। आज मैंने सोच लिया ठीक है, आज हम सो गए, कोई बात नहीं। तो अभी सब कुछ ब्रेकफास्ट करके मैं हो गई हूँ रेडी अपनी लाइब्रेरी जाने के लिए। और इस टाइम मैं हेयर स्टाइल बिल्कुल भी नहीं बना पा रही हूँ, जैसे आ रहा है वैसे बना ले रही हूँ। वैसे कभी भी मुझे अपने हेयर कैरी करना आया ही नहीं है। जैसे अ, इस गर्मी में किसी तरीके से बचना है तो ठीक है, जैसे चाहो वैसे रहो। और अभी मुझे क्या पढ़ना है, वो सारी बुक्स मैंने क्या किया, बहुत गर्मी है इस कमरे में ना। मेरे स्टडी रूम में इस समय ऐसा लग रहा है कि आग निकल रही हो, इसलिए मैंने सोचा चलो ठीक है लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे एसी रहेगी और माहौल भी रहता है, तो अच्छी पढ़ाई हो जाती है। फ़िलहाल तो अभी ये सेकेंड मंथ है लाइब्रेरी में, जब से ज्वाइन किया हुआ है, ये सेकेंड मंथ हो गया है और वहाँ पढ़ाई भी अच्छी हो जाती है। तो मैं निकल पड़ी हूँ लाइब्रेरी के लिए। और बाहर काफ़ी धूप है, क्योंकि मैं 8 बजे सो के उठी तो 9 साढ़े 9 बजे तक सारा काम हो गया था। और अभी 10 बज रहे हैं दिन के, और आसमान पे सूरज सर के ऊपर चमक रहा है, आप देख ही रहे हो। और मैं धीरे धीरे कदमों से अपनी लाइब्रेरी की तरफ बढ़ रही हूँ। आज का जो टारगेट है वो मुझे कवर करना है, और मैं चाहूँगी कि 7 से 8 घंटे जो है मैं अच्छे से स्टडी कर लूँ, क्योंकि अभी 10 बज चुका है। पहली शिफ्ट के जो बच्चे होते हैं वो जा चुके हैं, सेकेंड शिफ्ट के जो बच्चे हैं वो आ चुके हैं, और मेरा फुल डे है। जो हमारा लाइब्रेरी का टारगेट है वो मेरा फुल डे का है। तो मुझे ना किसी भी टाइम, ऐसा नहीं है किसी भी टाइम आऊँ, पर मेरा टारगेट रहेगा 10 से 11 घंटे तक पढ़ के सुबह 8 बजे तो मैं पहुँच ही जाऊँ। तो आज है 13 जून, और 13 जून को आज मैंने सोचा है, अभी एग्ज़ाम आ रहा है आरओ का, यूपीएससी, यूपीपीसीएस का, यूपीएससी का तो हो गया, यूपीपीसीएस का, बीपीएससी का। तो इस समय पूर्वालोकन सभी पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ में मैंने अपना जो सिलेबस था, अपने सारे के सारे नोट्स कंप्लीट कर दिए थे। और जो इसके पहले वीडियो मैंने बनाया हुआ था उसमें क्वेश्चन पेपर में सॉल्व कर रही थी, प्रैक्टिस सेट लगा रही थी, तो वो भी मेरा कंप्लीट हो गया। 1-2 चैप्टर बचे हुए हैं जिनको मैं कर लूँगी। और अभी फ़िलहाल मैं पूर्वालोकन कवर कर रही हूँ। आज हिस्ट्री है, क्योंकि हिस्ट्री में आपको पता है 3 सब्जेक्ट हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। इनको पढ़ने में ना आपको टाइम लगेगा। और आप देखिएगा कि अगर मैं 2 चैप्टर्स पढ़ रही हूँ तो उसको पढ़ने में ना मुझे 2-2 से 3-3 ढाई-ढाई घंटे इस तरीके से लग रहे हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ रही हूँ तो काफ़ी टाइम लग जा रहा है। क्योंकि अगर आप व्याख्या नहीं पढ़ेंगे ना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के निकल जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप व्याख्या पढ़ लेते हो तो आपको एक क्वेश्चन के साथ साथ में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे आपके तैयार हो जाते हैं। तो आप लोग स्किप मत करिएगा, इस तरीके से पढ़िएगा कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसकी व्याख्या भी पढ़ लीजिए, और काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस पे। और बहुत अच्छा आपको भी लगेगा कि हाँ आपने कुछ अच्छा पढ़ा है। तो ये मत देखिए कि घंटे हमें कंप्लीट करने हैं, हमें ऑथेंटिक जो नॉलेज है बहुत वो कवर करना है। और इस समय एग्ज़ाम का टाइम है, तो आपको क्या करना है, अपनी सेहत का भी ख्याल रखना, समय पे खाना भी खा लेना है। तो आज मैंने स्टूडेंट थाली अपने लिए ऑर्डर की है, क्योंकि कुछ मेरी फ्रेंड्स हैं, उन लोगों ने भी अपना अपना खाना सब ऑर्डर किया हुआ है। तो अभी न्यू क्या हुआ है, एक रेस्टोरेंट खुला पास में ही, तो हम लोगों ने सोचा चलो ठीक है कुछ खा के आते हैं, उसके बाद में पढ़ाई करते हैं। तो नॉर्मल थाली हम लोगों ने ऑर्डर की, उसके बाद में फिर से मैं आ गई लाइब्रेरी। और अभी आप देख रहे हो खिलजी वंशी में पढ़ रही हूँ, और मतलब एक स्लॉट कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्लॉट हमारा स्टार्ट हो चुका है। एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म, मेडुअल स्टार्ट। और पढ़ते पढ़ते खाना क्योंकि खाया है, थोड़ी सी नींद आ रही है, तो
20 मिनट का मैं लूँगी रेस्ट, उसके बाद में फिर से पढ़ना शुरू कर दूँगी। तो आप देख रहे हो इस तरीके से जो भी मैं पढ़ती हूँ वो मैं अपनी डायरी पे नोट करती रहती हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। जब आप डायरी कल उठा के देखोगे ना कि आपका टारगेट कंप्लीट है, तो एक खुशी होती है कि हाँ यार, ऐसा क्या था, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया था, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिनको हमने स्किप किया और अपनी पूरी पढ़ाई पे ध्यान दिया था। कि 8 घंटे पढ़ना, वैसे सभी बहुत से बच्चे हैं 10 से 12 घंटे भी पढ़ते हैं, क्योंकि पूरे दिन अगर आप थोड़ा सा लेट से जाते हो तो उसी तरीके से 8 घंटे 9 घंटे इसी तरीके से हो पाएगा। अगर मैं 8 बजे जाती हूँ और 8 बजे आती हूँ तो पूरी 11 घंटे की पढ़ाई हो ही जाती है। तो अभी फ़िलहाल थोड़ी-थोड़ी नींद लग रही है, पढ़ाई के बीच में मैंने थोड़ा-सा रेस्ट किया है और रेस्ट लेना भी ज़रूरी है ताकि हम कुछ फिर से पढ़ सकें। तो अभी हम आरओ का जो सॉल्व पेपर है, उसे सॉल्व कर रही हूँ। ये आरओ का यूथ कॉम्पिटिशन का है। सब लोगों ने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छा है, इसको ले लो, ऑथेंटिक चीज़ें हैं इसमें। कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत सी बुक्स में क्या होता है, गलत दिया होता है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो अभी इसको मैं कवर कर रही हूँ, क्योंकि इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है तो आप इसे सॉल्व कर लोगे। फिर मैं मैप देख रही हूँ, मैप में क्योंकि जब आप सब्जेक्ट पढ़ते हो उस बीच में अगर आप मैप नहीं पढ़ते हो तो थोड़ा-सा आपके लिए रिस्की रहेगा। अगर आप अपने मैप के लिए आधे घंटे या 1 घंटे निकाल ले रहे हैं तो इस तरीके से आपके जो मैप से क्वेश्चंस आते हैं ना मैचिंग के, वो भी आपके बहुत अच्छे से कवर हो जाएँगे। तो इस तरीके से मैं मैप भी पढ़ना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि हर दिन मुझे मैप पढ़ना है तो पढ़ना है। और दिन भर में मैं आपको बताऊँ, दिन भर की जो जीएस का आपका पोर्शन कंप्लीट हो सकता है, लेकिन अगर आपने सीसेट को स्किप किया तो कैसे होगा। तो रात में मैंने सोचा है आज से ही स्टार्ट कर दूंगी सीसेट को जो चैप्टर है मेन उनको कवर करना, जहाँ से मैं कर पा रही हूँ, जहाँ से मैं नहीं कर पा रही हूँ अदर सब्जेक्ट है जो उस पर फोकस करूँगी, और फिर भी उस पर फोकस करूँगी तो कोशिश करूँगी तो कर ही लूँगी। और फ़िलहाल अभी मैप की स्टडी चल रही है। मैप मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इससे मेरे ढेर सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो आप लोग भी मैप की स्टडी बहुत अच्छे से करिए। और आपको पता है जब आप मैप पढ़ते हो तो उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे सवाल आते हैं, आपने देखा होगा आरओ में, यूपीपीसीएस और यूपीएससी अदर स्टेट बीपीएससी में इस तरीके से सवाल बहुत पूछे जाते हैं। और इस तरीके से जैसे कोई घटना हुई किसी देश में तो वहाँ के आसपास के जो देश हैं, जो स्टेट है, वहाँ पूछ लेते हैं कौन सी नदी बह रही है, कौन सा वहाँ पे खनिज चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो होती हैं। तो इस तरीके से पूछ लेते हैं आसपास, उस देश के आसपास कौन से देश हैं, उनकी सीमा किससे मिल रही है। तो इस तरीके से आपके सवाल जो है मैप से स्टार्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों 8 घंटे की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है और अभी हमारा हो गया है टाइम घर जाने का, क्योंकि 7 बज चुके हैं। और अभी देख रहे हो आप बहुत से स्टूडेंट हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमें घर जाना है, अपना खाना भी बनाना है और फिर से कुछ पढ़ाई करनी है। तो फ़िलहाल आप देख रहे हो अभी बहुत से लोग हैं। मैं आ गई शॉप पे क्योंकि कुछ खाने पीने का भी सामान ले लें। और फिर अभी मैंने 20 रुपए का दूध लिया है, क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं ले रही हूँ। और इतना मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, और बट हाँ कभी कभी ले लेना चाहिए, पी लेना चाहिए गर्म करके। इससे जब थकान दूर हो जाती है, हल्दी डाल के जब आप दूध पियोगे ना तो पूरी थकान दूर हो जाती है। आप देख सकते हो बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी 7 बजा हुआ है तो इतना अंधेरा भी नहीं है 7 बजे, बट अच्छा है। आप देख रहे हो गर्मी इतनी है ना, मैं पसीने से एकदम से भीग चुकी हूँ। तो फटाफट अभी घर चलते हैं। घर चलने के बाद मैं देखती हूँ क्या काम है घर में, और मुझे पता है क्या करना पड़ेगा। अभी सुबह के मेरे जो है बर्तन वर्तन सब रखे हुए हैं, तो मैं अपने कमरे में आई हूँ क्योंकि लाइट ऑन नहीं है, लाइट ऑफ करके गई थी सब। हाँ दोस्तों, एक बार और कहना चाहूँगी, जब आप घर से बाहर निकलो तो सारी की सारी लाइट ऑफ कर दो। आप अपने किचन में जाके आप अपने गैस सिलेंडर को भी ऑफ ही करके जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो अभी मुझे बर्तन धुलने हैं। बर्तन धुलने के बाद में मुझे अपने लिए बनाना है कुछ हल्का फुल्का खाना। तो दोस्तों यही है लाइफ,
इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको ये तो करना ही पड़ेगा। और एक काम और है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे ब्लॉग जितने भी हैं उन पर लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए और अपनी राय मुझे ज़रूर बताइए। तो बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।